अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेसिपी के अज्जा की मिकदार देख लेते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ kg बीफ का कीमा लिया है। कीमा ड्राई होना चाहिए, यानी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर मैंने इसे चॉप कर लिया है और एक अदद नींबू का रस हम इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्चें 4 अदद मैंने लेकर बारीक चॉप कर ली हैं। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है चॉप किया हुआ। 1 कप मैंने भुने हुए चनों का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह मकई का आटा या बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अदद अंडा लिया है। हाफ कप मैंने धनिया लिया है। नमक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून। गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून जाएगा। अनारदाना 2 टेबलस्पून। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च आएगी। पुदीना 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अज्जा की मिकदार मैंने आपको बता दी है, तो हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे ताकि हमें तमाम चीज़ें मिक्स करने में आसानी हो। अब हम इसमें अनारदाना शामिल करेंगे, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें, टमाटर, सब्ज़ धनिया, नींबू का रस, चॉप किया हुआ प्याज, अंडा, और चने का पाउडर। अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें 5 मिनट तक हाथ की मदद से इस तरीके से मस लेंगे ताकि इसमें मौजूद मसाले इसमें रच जाएं और हमें एक अच्छा सा फ्लेवर मिले। 5 मिनट हमने इसे हाथ से खूब मसला। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर फ्रीज़र में रख देंगे। 10 मिनट्स के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रखा था। 10 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब बनाने से पहले हम पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। 3 चपली कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। हम बाकी के भी चपली कबाब इसी तरह तैयार कर लेते हैं।
8 चपली कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। लेकिन किए हुए कबाबों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। कबाब को बहुत एहतियात से आप उठाएंगे। आप इस तरह से चम्मच की मदद से भी कबाब को उठा सकते हैं। आंच हमें मीडियम टू लो रखनी है। अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो इससे हमारे कबाब जल जाएंगे। अभी हमें कबाब को बिल्कुल भी टच नहीं करना। 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे निचली साइड से, क्योंकि अभी हम इसको टच करेंगे तो ये टूट जाएगा। इन तीनों चपली कबाबों को हम 5 मिनट के बाद पलटेंगे। चपली कबाब को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहले से थोड़े सुकर गए हैं। इसका मतलब है कि ये नीचे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देंगे। चपली कबाबों को हमने पलट दिया है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट तक निचली साइड से पकने देंगे। चपली कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से। अब हम इन्हें प्लेट पे निकाल लेंगे और बाकी के चपली कबाब भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और जूसी चपली कबाब हमारे रेडी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।